ऐसे शब्द जो वाक्य के पहले लगाए जाते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगा दें, वाक्य के नहीं, शब्द के। शब्द का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो पहले लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं, किसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे एक वीडियो के माध्यम से। देखिए, जैसे पर नाना, तो नाना के आगे क्या लिखा है, पर, तो पूरा अर्थ बदल गया, पर नाना। अभी लासा, तो लासा के पहले क्या हो गया, अभी, तो शब्द बन गया अभिलाषा। तो उसको क्या कह रहे हैं हम कि जो शब्द के पहले लगाया जाए, जो शब्द के पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। नाना से पहले क्या लगा है, पर लगा है। अभिलाषा में अभी लगा है। उपग्रह में उप लगा है। तो ये शब्द शब्दांशों का ये शब्द का निर्माण करें। ये उप, अभी, पर, ये शब्दांश उपग्रह, अभिलाषा और परनाना शब्द का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं शब्द या शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, यानी इनका कोई अकेले कोई उपयोग नहीं होता है। ये किसी शब्द के पहले लगाकर जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए, उपसर्ग जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तीन प्रकार के। संस्कृत, हिंदी और उर्दू या फारसी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों में लगते हैं। क्या, उपसर्ग, यानी उपसर्ग हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन से, तत्सम उपसर्ग और तद्भव। कौन से, तत्सम और तद्भव। आगत उपसर्ग, यानी तीन प्रकार के हो गए। जो सार्थक शब्द मूल शब्द के पहले जुड़े और अर्थ में परिवर्तन ला दे उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई उपयोग नहीं होता है, ये आप पूर्व में भी जान चुके हैं। सूक्ष्म में आप इनको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। संक्षिप्त में इस प्रकार भी आप पढ़ सकते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग इस तरह से किसी भी शब्द में जुड़कर उसका मूल रूप से अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के भाग इस प्रकार से हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, ये उपसर्ग के भाग, ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। इस तरह के शब्द उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग ना और अर्थ जो होता है
इनका अभाव, वो ये जुड़ जाते हैं तो बना लेते हैं नापसंद, नासमझ, नालायक,